Hello students of class 6. This is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started your chapter 1 in geography, Earth and the solar system. तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन. द यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज दैट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज़. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, यूनिवर्स मीन्स जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे सन, स्टार, प्लैनेट्स, अर्थ आते हैं. तो ये साइज़ में बहुत बड़ा है और इसको इमेजिन करना एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है कि इसके साइज़ को हम अगर काउंट करें तो इसके साइज़ को हम काउंट नहीं कर सकते. ये साइज़ में बहुत बड़ा है यूनिवर्स. Just think of it in this way: the night sky that you see with all its celestial bodies is just a tiny part of the universe. तो जैसे अगर हम लुक करते हैं नाइट स्काई में, मीन्स स्काई की तरफ देखते हैं नाइट्स में, तो जो बहुत सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, तो ये रियलिटी में साइज़ में बहुत बड़े हैं. लेकिन जब हम इन स्टार्स को अपने अर्थ से देखते हैं तो ये बहुत टिनी पार्टिकल, टिनी मीन्स स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज़ में हमें दिखाई देती हैं. लेकिन ये स्मॉल साइज़ में नहीं है, ये बहुत बड़े साइज़ में है. चाहे वो हमारा सन हो, हमारे स्टार हो, हमारा मून हो, जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़े साइज़ में है, लेकिन हमको ये हमारे अर्थ से बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं. इफ़ यू वर एबल to see the entire universe, all the celestial bodies that you see now put together look like a tiny spot of light. You would not be able to see the earth or even the sun. तो देखते हो आप कि जो आप नाइट स्काई में इन स्टार्स को देखते हो तो ये बहुत सारे टिनी लाइट्स में, टिनी स्पॉट ऑफ लाइट मतलब छोटी छोटी रोशनीज में ये डिवाइड होते हैं. तो इनकी रोशनीज हमें दिखाई देती हैं बहुत स्मॉल रूप में, बहुत छोटे रूप में. तो इसे हम कहते हैं टिनी स्पॉट ऑफ लाइट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज इन द यूनिवर्स. हियर वी विल लर्न अबाउट ए फ्यू ऑफ देम. तो जो हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ लाइक सन, मून, प्लैनेट्स एंड अर्थ. तो जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स फीचर्स हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएँ हैं. तो उनमें से इस चैप्टर में हम कुछ ही फ्यू कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ पार्ट है स्टार्स. स्टार मीन्स जो तारे हैं और जो काउंटलेस हैं, जो अनगिनत हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. और जो नाइट स्काई में हम देखते हैं स्काई की तरफ तो बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स हमको दिखाई देते हैं. तो रीड करते हैं. वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज शाइनिंग इन द स्काई. सम ऑफ देम प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. तो देखिए आप जब नाइट स्काई में आप देखते हो इन शाइनिंग, जो ये चमकते हैं, बहुत सारी रोशनी देती हैं ये स्टार्स. तो ये स्टार्स बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट हैं, जो हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ का एक पार्ट है. ओके, सम ऑफ देम प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. तो इसमें से जो कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो अपनी लाइट और हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं. लाइट्स मीन्स रोशनी, हीट मीन्स जो ताप है उसको एक खुद प्रोड्यूस करते हैं स्टार्स. while others like the moon reflect the light remain from the sun. लेकिन उनमें से हमारा एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट्स है जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ का ही पार्ट है, उसका नाम है मून. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्स अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट जो मून जो एक नेचुरल सैटेलाइट है ये अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. ये रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी रोशनी, सारी जो लाइट और हीट लेता है ये सन से लेता है. और सन भी हमारा एक बहुत बड़ा स्टार है. और सन आपको मालूम है बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, जिससे हमारी पूरे अर्थ में एक बहुत बड़ी हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सन. तो जो मून जो नेचुरल सैटेलाइट्स है ये सन से सारी हीट एंड लाइट लेता है. स्टार्स आर कैलेस्ट्रियल बॉडीज विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. तो नाइट स्काई में जितने भी स्टार्स हैं, कुछ इंडिविजुअल स्टार्स हैं और कुछ कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप में निकलते हैं स्टार्स. तो वो जितने भी स्टार्स हैं हमारे नाइट स्काई में वो अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड दे गिव आउट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. तो जो स्टार्स हैं, स्टार सन भी है हमारा और बहुत सारी और भी स्टार्स हैं. तो मैंने आपको बताया था कि ये खुद की अपनी ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं.
क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलके बने हैं और ये हॉट गैसेस वास्ट स्पेस में लार्ज क्वांटिटी में हमारे यूनिवर्स में स्प्रेड है। तो जिससे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टार्स हॉट गैसेस से मिलके बने हैं, तो इसलिए ये अपनी खुद की हीट एंड लाइट, रोशनी जिससे हमें प्रकाश मिलता है, और हीट जो हमारी गर्मी है, ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जिससे कि हमें एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हीट एंड लाइट मिलती है, जो ये हमारे यूनिवर्स के स्टार्स हैं। Our sun is an ordinary medium sized star. It looks bigger than the other stars because it is closer to us than any other star. तो देखिए जो सन है हमारा एक ऑर्डिनरी मीडियम साइज स्टार है। वैसे तो ये साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम देखते हैं इसे अर्थ से तो हमें ये बहुत स्मॉल रूप में दिखाई देता है। इट लुक्स बिगर देन द अदर स्टार्स। तो ये जो सन है वो अदर स्टार्स की कंपेयर में बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे अर्थ से ये सन है वो काफ़ी पास में है। इट इज़ क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार। अगर हम कंपेयर करेंगे अदर स्टार्स को, तो सन भी हमारा स्टार है, तो हमारे अर्थ से सन पास में है, तो हमारे अर्थ से सन हमें बहुत पास दिखाई देता है। ओके, द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और जो एक स्टार है और उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सन के बहुत नज़दीक है, ये भी एक स्टार है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये स्टार के बहुत नज़दीक है। The distance between the Earth and Proxima Centauri is किलोमीटर दिया हुआ है, देखिए 40 ट्रिलियन किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है अर्थ और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो एक स्टार है और जो सन के करीब है, ठीक है, सन के पास है, तो जो उसकी डिस्टेंस है अर्थ एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी की, वो डिस्टेंस है 40 ट्रिलियन किलोमीटर। थैंक यू।